जय सिया राम। हम सब जड़ भगत के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पिता का परलोक जाने पर इनके सुतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या में कोई ध्यान नहीं था और जो कर्मकांडी सब कुछ मानते थे, इन्हें जड़ बुद्धि और निकम्मा समझकर पढ़ने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ बुद्धि भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल नहीं लगाते, स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई और उनके इस मलिन वेश के अंदर उनका तेज ब्रह्म जो उसी तरह छिप गया जैसे हीरे का मिट्टी जम जाने पर तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण और अधम ब्राह्मण समझकर तिरस्कार करते, परंतु वे इनकी तनिक भी परवाह नहीं करते। इनके भाइयों ने जब देखा कि वे दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तो उन्होंने लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत की कुंवारी इकसार करने के कार्य को नियुक्त किया, परंतु कहीं मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहीं कम डालनी चाहिए, इनका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। भाइयों के दिए हुए चावलों के दानों को, खल को, भूसी को, धुने हुए उड़द और बर्तन में लगी उनके अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लुटेरे के सरदार से संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़वाकर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चुंगल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उनके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कोई पता न चला। अकस्मात देव योग से उनकी दृष्टि जड़ भगत पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरन, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बड़े प्रसन्न हुए। यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ये समझकर वह लोग इन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर ले गए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, आभूषण, पुष्पमाला और तिलक लगाकर अलंकृत भोजन कराया। गान, स्तुति, मृदंग और मंजीरों के शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे जाकर बिठा दिया। तदंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से मंत्रित करते हुए कराल खड़ग को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दे। इतने में ही उन्होंने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयानक शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उस पापी दुष्टों के सिर काट दिए। एक दिन की बात है, सिंधु सोवीर देशों के राजा राहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि भगवान के आश्रम जा रहे थे। इक्षुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने में एक कहार की कमी पड़ गई। देव योग से महाराज जड़ भगत आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा, नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बड़ा उपयुक्त होगा, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने से हिंसा न हो, इस भय से बाण भर आगे की पृथ्वी को देखकर वहां कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है, ये निश्चय करके आगे बढ़ते। इस कारण उनकी गति दूसरे पालकी के उठाने वालों की तरह एक जैसी नहीं हुई। पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। तब राजा को उस पालकी उठाने वाले पर बड़ा क्रोध आया और वे डांटने लगे। इस पर उन्होंने कहा, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, किंतु ये नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा। ये सुनकर राजा राहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमाए और जड़ भरत के स्वरूप को न पहचान कर उन्हें भला बुरा कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्ण सुनते और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्वक उत्तर दिया। राजा राहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्हें इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तो उनके मन में निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई महात्मा है। अतः अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से उतर पड़े और उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगे। तब जड़ भरत ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जड़ भरत जी का राजा राहुगण को दिया गया उपदेश का विस्तृत विवरण श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अध्याय 11 से 14 तक देखा जाता है। बोलो जड़ भगत महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। श्री राम भगवान प्रिय हो।